साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज बातचीत करने जा रहे हैं 15 मिनट शो में बंगाल विभाजन, जो भारतवर्ष के किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। बंगाल विभाजन से आपके पेपर में 1 से 2 सवाल निश्चित ही पूछे जाते हैं, चाहे आप भारतवर्ष की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों शुरू करेंगे आज 15 मिनट शो में बंगाल विभाजन, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 15 मिनट का क्लास होगा और पूरी चैप्टर आपको हम कंप्लीट कराएंगे, आपके मनो मस्तिष्क में पूरा बंगाल विभाजन कवर करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बंगाल विभाजन की बात करते हैं। लेकिन साथियों आप जानते होंगे, उससे पहले आप सभी ने अगर ऑफिसर्स एकेडमी से जुड़े हैं और ऑफिसर्स एकेडमी के छात्र हैं, या अगर आप ऑफिसर एकेडमी में नए हैं, तो आप सभी के लिए हमने शिक्षक भर्ती का बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप पीआरटी के छात्र हैं, 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, 9 10th की तैयारी कर रहे हैं, या 11 12 की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप कोई भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप शिक्षक भर्ती का हमारे यहां नया बैच लॉन्च हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बैच की कीमत मात्र 999 रुपया चल रहा है। इस 999 रुपया में हम आपको 2 बैच और एक्स्ट्रा देंगे, जिसका नाम होगा कवच का प्रैक्टिस बैच, जो डिटेल आपको शिक्षक ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज होगा, जो बैच के अंदर करवाएंगे आपका रिवीजन, और दूसरा होगा एनसीईआरटी का माइंड मैप। इस बैच को भी आप ले सकते हैं, यानी 999 रुपया में आपको हम 3 बैच उपलब्ध कराएंगे। 999 अगर आप देंगे तो आपको हम 3 बैच उपलब्ध कराएंगे। एक शिक्षक भर्ती का थ्योरी बैच देंगे, एक कवच का प्रैक्टिस बैच देंगे, और एनसीईआरटी का माइंड मैप का बैच देंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी सेशन को। तो जल्दी करें, ऑफर का लाभ उठाएं और शिक्षक भर्ती का क्लास लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दें। साथियों आज जिस टॉपिक पे बातचीत करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है बंगाल विभाजन। साथियों बंगाल विभाजन की बात हो रही है आज, और थोड़ा सा आप लोग बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहां से कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं बंगाल विभाजन से। साथियों बंगाल विभाजन आप जानते होंगे, सबसे पहला प्रश्न है, जब बंगाल विभाजन किया जा रहा था उस समय बंगाल की आबादी क्या थी। साथियों सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सर उस टाइम बंगाल की आबादी क्या हुआ करती थी। तो सर उस टाइम बंगाल की आबादी जो है ये 7 करोड़ 85 लाख के आसपास बताया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। साथियों कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न यहां से आपको क्लियर रखना है। जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा था गुरुजी, उस समय बंगाल का ओवरऑल जनसंख्या की बात करें सर, तो 7 करोड़ 85 लाख के आसपास उस टाइम बंगाल का जनसंख्या हुआ करता था। लेकिन सर अगर बात की जाए उस टाइम, अगर हम बात करें बंगाल की इतनी बड़ी जनसंख्या, और इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है ये चला पाना बड़ा मुश्किल था। इतनी बड़ी जनसंख्या को चला पाना जो है ये साथियों क्या था, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को हैंडल कर पाना सर बहुत ही मुश्किल था। लेकिन सर बंगाल का प्रशासक क्षेत्र कौन देखता था, तो बंगाल का जो प्रशासनिक क्षेत्र का देखरेख करता था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। कई बार पेपर में सवाल आया कि सर बंगाल का जो प्रशासनिक क्षेत्र का अगर बात कर जाए साथियों देखरेख कौन करता था, तो सर बंगाल का प्रशासनिक क्षेत्र का देखरेख जो व्यक्ति करता था वो कौन होता था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। तो सर लेफ्टिनेंट अगर बात की जाए सर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। यह लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस समय बंगाल की इतनी बड़ी आबादी को देखरेख करता था, और यह इसके बस की बात नहीं थी कि बंगाल में अगर बात करें 7 करोड़ 85 लाख की आबादी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर देखे, यह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, और यही कारण था इसने बंगाल विभाजन करने का घोषणा किया। लेकिन साथियों इस कारण को देखते हुए बंगाल विभाजन की बात की जाए साथियों, उस समय बंगाल के अंतर्गत कौन कौन हिस्सा आता था, आपसे पेपर में पूछा जाएगा। सर जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो बंगाल के अंतर्गत जो है सर कौन कौन क्षेत्र था, आप सभी से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो बंगाल के अंतर्गत कौन कौन सा एरिया आता था, कौन कौन सा क्षेत्र आता था।
कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि सर जिस टाइम बंगाल का विभाजन हो रहा था उस टाइम बंगाल के अंदर कौन कौन से सर क्षेत्र आते थे, इस बात को समझना होगा। तो उस समय बंगाल के अंतर्गत जो है आधुनिक बांग्लादेश का क्षेत्र आता था। मेरे प्यारे छात्रों याद कर जाना है, उस समय बंगाल के अंतर्गत गुरुजी कौन सा एरिया आता था, तो उस समय बंगाल के अंतर्गत साथियों आधुनिक बांग्लादेश का क्षेत्र आता था। सर इसके साथ साथ सर बिहार का क्षेत्र आता था अपना, और गुरुजी इसके साथ साथ उड़ीसा का क्षेत्र आता था। तो जब बंगाल का विभाजन करने की बात चल रही थी और इतने बड़ी आबादी को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इतने बड़े प्रशासनिक क्षेत्र को जो है हैंडल नहीं कर पाता था, तो निर्णय किया गया कि बंगाल को अब क्या किया जाए, दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए। और उस समय बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था, तो आधुनिक बांग्लादेश का क्षेत्र शामिल था, बिहार का क्षेत्र शामिल था और उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है ये शामिल था। आपको ये बात क्लियर रखना है। सर बंगाल विभाजन करने के पीछे सर उद्देश्य क्या था, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सर आपने तो ये बताया ही नहीं कि सर बंगाल विभाजन करने के पीछे मकसद क्या था, तो हिंदू और मुसलमानों के एकता को समाप्त करना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदू और मुसलमानों की एकता को क्या करना साथियों, तो हिंदू और मुसलमानों की अगर बात कर जाए तो हिंदू और मुसलमानों की एकता जो है उसको क्या करना, समाप्त करना। बिल्कुल ये सत्य बात है कि सर बंगाल विभाजन करने के पीछे जो है हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो है एक कलह पैदा करना, उनके एकता को क्या करना, समाप्त कर देना, ताकि हिंदू और बंगाल के मुसलमान जो है यूनाइट नहीं रह सके। लेकिन साथियों आपने बात समझा, बंगाल विभाजन होता है और आप सभी प्यारे छात्रों को ये बात समझना होगा, सर बंगाल विभाजन होता है। और बंगाल विभाजन की जब बात करते हैं साथियों, तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये किया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि सर बंगाल विभाजन की घोषणा जो है यह 20 जुलाई 1905 को किया जाता है। ये बात आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत सारे किताबों में प्रश्न दिया जाता है कि सर बंगाल विभाजन की घोषणा जो है यह 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का सर घोषणा किया जाता है। सर एक घोषणा कौन करते हैं, तो बंगाल विभाजन का घोषणा जो है तात्कालिक गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, तो आप सभी को पता होगा तात्कालिक गवर्नर जनरल का नाम था सर लॉर्ड कर्जन। तो साथियों बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये कौन व्यक्ति कर रहे हैं, तो उस समय के तात्कालिक गवर्नर जनरल जिनका नाम हुआ करता था लॉर्ड कर्जन, यही महाशय जो है उस समय बंगाल का क्या कर रहे हैं, यही महाशय बंगाल का उस टाइम विभाजन कर रहे हैं। लेकिन साथियों जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा होता है तो आप सभी को ये बात पता होगा सर इसके विरोध में क्या होता है, तो सर इसके विरोध में 7 अगस्त आपको याद होगा 1905 का समय, और 7 अगस्त 1905 का उस समय याद होगा। और इस दिन क्या किया जाता है, इस दिन कलकत्ता के अंदर आप सभी को पता होगा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल क्लब में, आप सभी को ये बात पता होना चाहिए, कलकत्ता के टाउन हॉल क्लब में क्या किया जाता है, सर इसका विरोध किया जाता है। और कलकत्ता के टाउन हॉल क्लब में क्या किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन का सर नारा गूंजता है। इसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू होता है, तो सर बंगाल विभाजन का जैसे जो है ये घोषणा किया जाता है उसके कुछ दिनों के बाद जो है 7 अगस्त 1905 को जो है ये कलकत्ता के टाउन हॉल क्लब में क्या किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन का क्या किया जाता है, सर घोषणा किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया जाता है। लेकिन एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया कि सर बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए, ये बंगाल विभाजन के बारे में सबसे पहले जानकारी 2 पत्रिकाओं से देखा गया। बंगाल विभाजन के बारे में जानकारी जो है ये 2 पत्रिकाओं से देखा गया साथियों। और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जैसे बंगाल विभाजन की बात चल रही है इसके बारे में जानकारी और स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानकारी, यानी बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन जैसे शुरू होता है इसके बीच जो है 2 पत्रिका लॉन्च किए जाते हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है ये संजीवनी नामक पत्रिका में देखने को मिलता है। आप सभी को याद रखना है संजीवनी नामक पत्रिका, कई बार पेपर में सवाल आया सर संजीवनी नामक पत्रिका जो है ये किसका पत्रिका है, तो आप सभी जानते होंगे संजीवनी पत्रिका की अगर बात की जाए तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कृष्ण कुमार मित्र की ये पत्रिका है। एग्जाम में पूछा गया इस संजीवनी पत्रिका किसके द्वारा रचा गया था साथियों, यह पत्रिका जो है ये हमारे कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा लिखा गया। हालांकि एक और पत्रिका में इस बात की जानकारी मिलती है सर द बंगाली पत्रिका, और आप सभी को याद होगा द बंगाली जो पत्रिका है यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्रिका है।
यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि सर बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करा जाए, इन तमाम बातों की जानकारी जो है ये दो पत्रिकाओं में देखने को मिलता है। सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी पत्रिका में इस बात की जानकारी मिलती है, और सर द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका जो है उसमें इस बात की क्या मिलती है साथियों, उसमें इस बात की जानकारी आपको देखने को मिलती है। कई बार पेपर के अंदर जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है, क्लियर है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में आता है। आगे बात करें सर, इसके बाद क्या होता है, आपने पढ़ा 16 अक्टूबर का वो दिन होता है, और 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन होता है। आप सभी को पता होगा 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया जाता है सर, बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। ये बात क्लियर है आप सभी को, बंगाल का सर विभाजन कर दिया जाता है। सर बंगाल का विभाजन किया जाता है और कब किया जाता है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 16 अक्टूबर 1905 को गुरुजी बंगाल का क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है, कई बार पूछा गया है। साथियों जैसे बंगाल का विभाजन इस दिन होता है, पूरे बंगाल के अंदर आपने पढ़ा जैसे बंगाल विभाजन होता है, सर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पूरे बंगाल में क्या किया जाता है सर, पूरे बंगाल में साथियों शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे बंगाल में साथियों याद रखें शोक दिवस के रूप में क्या किया जाता है, पूरे बंगाल में साथियों शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जैसे बंगाल का विभाजन होता है, पूरे बंगाल में मेरे प्यारे छात्रों शोक दिवस का लहर चलता है और पूरे बंगाल के अंदर शोक दिवस मनाया जाता है। हालांकि यहीं पर एक और प्रश्न पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर का तो आपने नाम सुना होगा, इसी दिन क्या होता है, तो साथियों इसी दिन आपने पढ़ा होगा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर क्या किया जाता है, यहीं पर लोग राखी बंधवाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर यहीं पर लोग क्या करते हैं साथियों, तो लोग जो है अपने कलाई में राखी बंधवाते हैं, लोग अपने कलाई पर सर क्या करते हैं, राखी बंधवाते हैं। ये बात क्लियर रूप से याद रख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल विभाजन जैसे होता है तो सर उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस का लहर उठता है, और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर, इनके सुझाव पर लोग जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, यानी राखी बंधवाते हैं। यहां तक ही नहीं, अगर बात करें लोग जो हैं ये लोग गंगा स्नान भी करते हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं गंगा स्नान भी करते हैं साथियों, ये लोग गंगा स्नान भी करते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, तो सड़क पर उतर कर जो है ये लोग वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, और सड़क पर उतर जाते हैं, और सड़क पर उतर कर जो है ये जनता क्या नारा लगाती है, तो सड़क पर उतर कर जो है ये जनता वंदे मातरम का प्रदर्शन करती है। ये जनता वंदे मातरम का साथियों प्रदर्शन करती है। एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, इस बात को याद रखें। तो इस दिन जो है ये चार प्रमुख काम होती है, जनता जो है ये बंगाल में सड़क पर उतरकर वंदे मातरम का प्रदर्शन। सर अगर बात कर जाए बंगाल की, अगर बात कर जाए बंगाल का तो विभाजन हो गया सर, और अगर बात कर जाए सर बंगाल का विभाजन दो पक्षों में किया गया। आपने तो बात पढ़ा होगा कि सर बंगाल का विभाजन जब किया जा रहा है ये दो पक्षों में किया जा रहा है। सर आपको याद होगा एक कहां बांटा गया, तो एक पश्चिमी बंगाल में बांटा गया साथियों। एक कहां बांटा गया सर, पश्चिमी बंगाल, और एक कहां बांटा गया सर, एक बांटा गया आपका पूर्वी बंगाल के रीजन में। ये दो बंगाल में जो है ये क्या कर दिया गया है, दो बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को बंगाल के अधीन रखा गया। तो इसमें जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो है ये बंगाल वाला क्षेत्र, सर बिहार वाला क्षेत्र और सर उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है इसमें शामिल था। तो ये प्रश्न आपसे उठाया जा सकता है, ये पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में डिवाइड किया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है ये पश्चिमी बंगाल के हिस्से में है, और बंगाल और आसाम वाला क्षेत्र जो है ये साथियों पूर्वी बंगाल के हिस्से में है। तो बंगाल और असम का क्षेत्र को जो है इसमें क्या किया गया सर, पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में क्या कर लिया गया सर, शामिल कर लिया गया। इस बात को याद रखिए। हालांकि बंगाल विभाजन के बारे में प्रश्न आया, सर बंगाल विभाजन का समर्थन, एग्जाम में सवाल आया सर बंगाल विभाजन का समर्थन जो है ये महाराष्ट्र से दो लोग कर रहे थे। बंगाल विभाजन का समर्थन जो है ये महाराष्ट्र से दो लोग कर रहे थे। एक का नाम था सर बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है सर बंगाल
बंगाल विभाजन का समर्थन जो है ये महाराष्ट्र से हमारे बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। और इन्हीं की एक बेटी थी जिनका नाम केतकी था, इन्हीं की एक बेटी थी साथियों जिनका नाम केतकी बताया जाता है। तो कई बार पेपर में सवाल आया इधर बंगाल विभाजन जो हुआ ये बंगाल विभाजन का समर्थन महाराष्ट्र से हमारे बाल गंगाधर तिलक जी कर रहे थे और इनकी लड़की केतकी जी कर रही थी, इस बात को याद रखें। हालांकि बंगाल विभाजन की बात कर जाए, सर बंगाल विभाजन हुआ इसमें महिलाओं का सक्रिय योगदान रहा। एग्जाम में पूछा गया है महिलाओं ने यानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसकी विशेषता था महिलाओं का सर इसमें सक्रिय योगदान रहा। तो कई बार पेपर के अंदर सवाल आया सर बंगाल विभाजन के दौरान जो है बंगाल में महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया था, महिलाओं का सक्रिय योगदान रहा था, इस बात को याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। लेकिन सर ये आंदोलन किसानों को प्रभावित नहीं कर पाया, बंगाल विभाजन जो आंदोलन था यह किसानों को प्रभावित नहीं कर पाया था। कई बार पूछा गया है ईश्वर किसानों को प्रभावित नहीं कर पाया। यह बंगाल विभाजन की हम बात करें साथियों तो इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, इस बात को याद रखें। लेकिन अगर बात की जाए यह आंदोलन किसानों को प्रभावित नहीं कर पाया, यह आंदोलन उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों तक ही सीमित रहा। एग्जाम में आ सकता है यह आंदोलन जो है सर ये कौन कौन वर्ग तक सीमित रहा, तो उच्च वर्ग याद रख लीजिएगा, बंगाल विभाजन का आंदोलन उच्च वर्ग और सर मध्यम वर्ग याद रख लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है, और शहरी वर्ग तक शहरी समुदाय तक जो है ये सीमित रहा था। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है सर बंगाल विभाजन जो है ये किसानों को प्रभावित नहीं कर पाया था, उच्च वर्ग मध्यम क्लास के वर्ग और शहरी क्षेत्रों तक जो है ये आंदोलन आपका मूल रूप से क्या रहा, ये आंदोलन आपका मूल रूप से सीमित रहा, इस बात को याद रखें। तो हम आज आपको ये टॉपिक पे बातचीत किए हैं बंगाल विभाजन। ये टॉपिक आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सर ये टॉपिक आपका कैसा लगा, बढ़िया लगा। और इस तरह के टॉपिक पर हम बार बार जो है आपको वीडियो लेकर आएंगे, बार बार इसी तरह का अगर टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को बताइएगा। बार बार हम इसी तरह के टॉपिक पर जो है आपको क्या लेकर आएंगे, तो इसी तरह के टॉपिक पर जो है आपको हम क्या लेकर आएंगे, तो हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे। और आप सभी को याद रखना है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया तो यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। क्लियर है साथियों, लोगों ने विदेशी वस्तुओं का क्या किया था, तो लोगों ने विदेशी वस्तुओं का जमकर बहिष्कार किया था, लोगों ने विदेशी वस्तुओं का साथियों जमकर बहिष्कार किया था। इस बात को याद रखिएगा, कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है इस स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया तो लोगों ने विदेशी वस्तुओं का जमकर क्या किया, बंगाल के अंदर बहिष्कार किया था। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है ये लोगों ने विदेशी वस्तुओं का जमकर बहिष्कार किया। तो आज की चर्चा में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको फिर मिलेगा एक अलग टॉपिक पे। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ये टॉपिक आपको बढ़िया लगा, क्या ये टॉपिक आपको शानदार लगा, अच्छा लगा। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैच से जुड़ जाइए। हमारे यहाँ 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सारे कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं मात्र 999 में। तो जल्दी करिए, ऑफर का लाभ उठाइए और इस टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिए। जय हिंद।